ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बाबा की मदद से भाषण किया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार श्यामकांत भाई जी आगे कहते हैं। फिर गांधी जयंती आई। स्कूल में सभी को भाषण करने के लिए कहा गया। मुझे उस समय प्रेरणा आई कि राम राज्य के बारे में बताना चाहिए। मैं भाषण करने के लिए चल पड़ा, पर इतनी बड़ी सभा 1200 बच्चों को देखकर घबरा गया। फिर भी हिम्मत कर मैंने बच्चों को कहा, हमारे पीछे गांधी जी की प्रार्थना दोहराना। बच्चे दोहराने लगे, पर मैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम इतना कहकर आगे की पंक्तियाँ भूल गया। मुझे पूरी प्रार्थना याद नहीं थी। अध्यक्ष ने नीचे बैठने का इशारा किया। मैंने उनसे कहा, मुझे भाषण करना ही है। फिर प्रार्थना दोहराई, लेकिन उस समय प्रार्थना के लास्ट के चरण ही याद आए, सबको सन्मति दे भगवान। और मेरे दिमाग में भगवान शब्द गूंज उठा। भगवान, भगवान और भगवान। भाषण का शुभारंभ हुआ। राम राज्य कैसे होगा? वहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य होगा। योग बल से बच्चे पैदा होंगे। शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। सोने हीरे जड़ित महल होंगे। इस प्रकार 10 मिनट हिंदी में बढ़िया भाषण किया। सभी ने बहुत तालियां बजाई और सभी टीचर्स ने भी बहुत सराहना की। उस समय का भाषण अब तक भी मुझे लिपिबद्ध करना नहीं आया, क्योंकि वह परमात्मा की मदद थी। मेरा अपना कुछ भी पुरुषार्थ तो था ही नहीं। उसी दिन से मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि शिव बाबा बच्चों से वक्तव्य भी करा सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में भी ऐसे ही प्रवेश करके शिव बाबा मुरली चलाते होंगे, ऐसा मुझे लगा। बाबा ने खड़े खड़े दृष्टि सुख दिया। हमारे गांव के ब्रह्मा कुमारी पाठशाला तथा पूना सेवा केंद्र के कुछ भाई बहनों की पार्टी मधुबन में बाबा से मिलने जाने वाली थी। हम भी इस पार्टी के साथ सुंदरी दीदी के मार्गदर्शन में मधुबन के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक बात हमें बार बार याद कराई गई कि जब आप बाबा से मिलेंगे तो बाबा पूछेंगे कि पहले कभी बाबा को मिलने आए थे? तो जवाब देना कि हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले भी इस तरह इसी वक्त आपसे मिलने आए थे। ऐसी ज्ञान युक्त चर्चा ट्रेन में करते रहे। अगले दिन हम आबू रोड पहुंच गए। भूरी दादी लेने आई। मधुबन से भूरी दादी हमें लेने के लिए आई हुई थी। उनके साथ राजस्थान परिवहन की बस में बैठकर हम सभी आबू पर्वत के बस अड्डे पर पहुंच गए। पांडव भवन वहाँ से थोड़ा दूर है। उन दिनों पैदल जाना पड़ता था। बहन जी ने कहा, श्यामकांत भाई, आप और यह पाटिल भाई सब सामान हाथगाड़ी पर हमाल के साथ लेकर आना। हम आगे चलते हैं। हमने सब सामान रखा और बस अड्डे से निकल पड़ी। दोपहर के 1-1:30 बजे होंगी। उस समय धूप बहुत कड़ी थी। हमाल हाथगाड़ी खींच रहा था और हम दोनों उसके पीछे चल रहे थे। पोस्ट ऑफिस के पास पाटिल भाई ने कहा, मैं बाजार में जाकर कुछ ज़रूरी सामान लेकर आता हूँ, आप हमाल के साथ चले जाना। जी हाँ कहकर हम आगे बढ़े। रास्ते में किसी कारण से मुझे भी रुकना पड़ा और हमाल धीरे धीरे आगे चलता रहा। बाद में मैं आगे बढ़ा तो रास्ते में न गाड़ी नज़र आई न हमाल। बहुत परेशान हो गया। एक व्यक्ति से पूछा, हमाल और सामान से भरी हुई गाड़ी कहीं दिखाई दी? उसने कहा, जी हाँ, इसी रास्ते से वो आगे गया है, पर उस रास्ते पर कोई भी नज़र नहीं आया। मैं रुक गया। आगे कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा था।
सभी ओर घना जंगल और पहाड़ खड़े थे। तभी पगडंडी पर नजर गई। उस पर हथगाड़ी के चक्के के निशान थे। हम उन्हीं के पीछे आगे बढ़ने लगे। ब्रह्मा बाबा आते दिखाई दिए। कुछ समय चलने के बाद बड़े लोहे के दरवाजे के पास पहुँचे। उसका छोटा दरवाज़ा खोलकर अंदर छलांग लगाई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर एक तरफ कोयले का ढेर और दूसरी तरफ पहाड़ी के पत्थर नजर आए और आगे बढ़े तो एक मकान और अंगूर का बगीचा नजर आया। तभी सामने से ब्रह्मा बाबा आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही हम एक जगह पर स्थिर हो गए। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े थे। दोपहर का सूर्य अपनी तेज किरणों का अनुभव करा रहा था। इतने में एक माता वहाँ आई और पूछा, आप कौन हो? हम हैरान हो गए। एक भी बोल मुख से नहीं निकल पाया। बाबा की परछाई चमक रही थी। इतने में माता की नज़र भी सामने गई। बाबा को देख लेने के बाद उसने धीमी आवाज़ से पूछा, आप कहाँ से आए हो? हमने कहा, पूना से। भ्रकुटी के मध्य दो दिव्य ज्योतियाँ। सामने ब्रह्मा बाबा खड़े थे। हम उन्हें देखते ही रह गए। उस समय कड़ी धूप में भी हमने जो अनुभव किया वह अद्भुत परंतु सत्य था। ब्रह्मा बाबा का चेहरा बहुत तेजस्वी दिखाई दे रहा था। भ्रुकुटी में तेजस्वी ज्योतिर्बिंदु आत्मा स्पष्ट नजर आ रही थी। हमें संकल्प आया कि इसी तन में शिव बाबा भी तो आते हैं। तभी ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिवलिंग भी चमकता हुआ नजर आया और फिर शिवलिंग के स्थान पर दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ। अब भ्रुकुटी के बीच में दो दिव्य ज्योतियाँ चमक रही थी। इस दृश्य को देखते देखते विशेष शक्ति का अनुभव करने लगा। मेरा भी देह का भान नष्ट हो गया और हल्केपन की अनुभूति होने लगी। यही विदेही स्थिति थी जो शिव बाबा मुरली में सुनाते हैं। आत्मा इस रूहानी अलौकिक मंगल मिलन से आनंद विभोर होकर नाच उठी। परमात्मा शक्ति का अनुभव हमने कर लिया। ब्रह्मा बाबा के नयनों में रूहानी नूर चमक रहा था। मुझ आत्मा को प्रभु मिलन का अतीन्द्रिय सुख मिल रहा था। बाबा की दृष्टि में अलौकिक प्रेम समाया हुआ था। वही दृश्य फिर दोहराया गया। इतने में उस माता के बोल पुनः इस दुनिया में ले आए। वह बोली, भाई जी, आपकी पार्टी आ गई है, चलो हम तुम्हें उनके पास पहुंचाते हैं। मैं माता के साथ चल पड़ा। पार्टी के भाई बहनें अपना अपना सामान उठाकर रूम की ओर जा रहे थे। उन्होंने कहा, चलो जल्दी, हमें स्नान आदि करके बाबा से मिलने जाना है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने मुझे नज़र से निहाल किया था। अब समझ रहा हूँ कि पहली बार देखने पर मुझे कल्पवृक्ष के चित्र के ऊपरी हिस्से में खड़े ब्रह्मा का इतना आकर्षण क्यों हुआ, क्योंकि कल्प पहले मुझे प्रथम दृष्टि सुख खड़े ब्रह्मा बाबा से ही मिला था। अब वही दृश्य फिर दोहराया गया और कल्प कल्प दोहराया जाता रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे परमात्मा के दिव्य चरित्र व लीलाएं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार राजेश्वर भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।